ट्रेडिंग में सालों बिताने के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स वही गलती बार बार करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, जापान में ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक सिंपल से रूटीन को 10 साल तक फॉलो करते हैं और हर मार्केट में कंसिस्टेंट रहते हैं। उनका सीक्रेट कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका दिन आम ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग है। आइए उनके इस रूटीन के पर्दे के पीछे देखते हैं। ये सीन शायद काफी जाना पहचाना लगेगा। एक बड़ा लॉस हुआ, जर्नल में लिखा, बस अब ये गलती कभी नहीं। और 2 हफ्ते बाद फिर से वही कहानी। देखिए, ये बेवकूफ़ी नहीं है और शायद डिसिप्लिन की कमी भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग बिना एक रूटीन के सबक भूलने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। वो उसी चीज़ को याद रखता है जो रोज़ बार बार उसके सामने आती है। और इसी वजह से ना 2 तरह के ट्रेडर्स पैदा होते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है। एक तरफ है रिएक्टिव ट्रेडर। ये मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करता है, अनुभव तो बहुत लेता है पर सबक भूल जाता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल ट्रेडर। ये मार्केट के लिए तैयार रहता है, अनुभव को विजडम में बदलता है और एक रूटीन, एक रिदम के जरिए हर सबक को याद रखता है। तो आखिर ये रूटीन शुरू कहाँ से होता है? ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे चार्ट खोलने से शुरू होती है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग मार्केट खोलने से बहुत पहले उनकी सुबह की मानसिक तैयारी से शुरू हो जाती है। ये कोट ना सब कुछ साफ कर देता है। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। ये मिट्टी जैसा है। अगर एक परेशान, बिखरे हुए दिमाग में ट्रेड का बीज बोएंगे तो वहां से सिर्फ लॉस ही उगेगा। लेकिन अगर सुबह इस मिट्टी को शांत और फोकस्ड बनाया जाए तो सही डिसीजंस अपने आप दिखने लगते हैं। तो इस मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है? यहाँ 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, सुबह की रोशनी और हल्की फुल्की मूवमेंट। ये दिमाग को जगाने का एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। फिर 5 मिनट की शांति, जो कल के शोर को साफ करती है। इसके बाद कल के ट्रेड्स को एक्टिवली याद करना ताकि सबक ताज़ा हो जाएं। और आखिर में आज के लिए सिर्फ एक लाइन का फोकस तैयार करना। इन सब में सबसे पावरफुल है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब जर्नल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि दिमाग पर जोर डालकर पिछले ट्रेड्स को याद करना है। मैंने क्या किया, क्यों किया और नतीजा क्या हुआ। जब दिमाग इस तरह से मेहनत करता है तो उस इन्फॉर्मेशन से जुड़े न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं। वो सबक एक तरह से पत्थर की लकीर बन जाता है। फर्क साफ है, एक ट्रेडर नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है, जबकि दूसरा अपने पुराने सबक को ही और मजबूत कर रहा है। एक्टिव रिकॉल के बाद दिन के लिए एक सिंपल सा एक्शनेबल इंटेंशन सेट होता है, जैसे कि आज हर एंट्री से पहले मैं 30 तक गिनूंगा। बस इतना सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक फोकस। जब मार्केट में प्रेशर बढ़ता है तो दिमाग को यही सिंपल चीजें याद रहती हैं। इस तरह मार्केट खुलने पर दिमाग पहले से ही तैयार, फोकस्ड और कल के सबक से लेस होता है। सुबह की तैयारी के बाद अब आती है दिन की ट्रेडिंग। यहाँ भी प्रोफेशनल ट्रेडर का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उनका फोकस घंटों तक स्क्रीन पर चिपके रहने का नहीं, बल्कि अपने दिमाग और बॉडी के नेचुरल रिदम के साथ ट्रेडिंग करने का है। यहाँ भी 2 तरह के ट्रेडर हैं। एक है ग्राइंडर, जो 6 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने बैठकर 2 बजे तक इतना थक जाता है कि घटिया डिसीजंस लेना उसकी मजबूरी बन जाती है। दूसरा है रिदमिक ट्रेडर, जो 90 मिनट के फोकस्ड सेशंस में ट्रेड करता है, फ्रेश रहता है और इसलिए सिर्फ ए ग्रेड सेटअप्स पर ही पैसा लगाता है। एक मार्केट के पीछे भाग रहा है, दूसरा मार्केट को अपने पास आने का इंतजार कर रहा है। इस रिदम का दिल है एक जापानीज कॉन्सेप्ट, मा। इसका मतलब है चीजों के बीच का स्पेस। सोचिए, म्यूजिक में नोट्स के बीच की खामोशी ही उसे सुरीला बनाती है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में 2 ट्रेड्स के बीच का आराम, वही माँ, प्रॉफिट बनाता है। क्योंकि सबसे बेहतरीन ट्रेड्स स्क्रीन को लगातार देखने से नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार करने से मिलते हैं। तो इस रिदमिक अप्रोच के कुछ सिंपल नियम हैं। 90 मिनट के फोकस सेशंस में ट्रेड करना, हर सेशन के बाद 15 मिनट का ब्रेक जिसमें स्क्रीन से दूर हो जाना जरूरी है, हल्का लंच करना ताकि नींद ना आए, और सबसे जरूरी, ट्रेड्स के बीच के उस माँ यानी स्पेस को एम्ब्रेस करना। ये सब मिलकर थकने नहीं बल्कि शार्प रहने में मदद करते हैं। अब आते हैं इस रूटीन के सबसे जरूरी हिस्से पर, शाम का रिव्यू। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट बंद होते ही अपना सिस्टम बंद कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि असली काम अब शुरू होता है।
यही वो वक्त है जब दिन भर की सीख को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक किया जाता है। इसके पीछे सिंपल न्यूरो साइंस है। जब हम सोते हैं, हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस दिन भर की शॉर्ट टर्म मेमोरीज को फिल्टर करता है, क्या रखना है, क्या भुलाना है। सोने से ठीक पहले किया गया 15 मिनट का रिव्यू दिमाग को बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लो। ये बिल्कुल अपने दिन के अनुभव पर सेव बटन दबाने जैसा है। इसके बिना दिन भर के सबक हफ्ते भर में दिमाग से डिलीट हो जाते हैं। और ये रिव्यू सिर्फ 3 सिंपल सवालों पर टिका है। पहला, आज मैंने ऐसा क्या अच्छा किया जिसे मैं हमेशा दोहराना चाहूंगा। फिर दूसरा, आज मैंने ऐसी क्या गलती की जिसे मैं कभी नहीं दोहराना चाहूंगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, अगर आज से सिर्फ एक सबक याद रखना हो तो वो क्या होगा। ये आखिरी सवाल दिमाग को दिन का सबसे कीमती मोती चुनने पर मजबूर कर देता है। इस प्रोसेस से जो लेसन निकलता है वो बेहद पावरफुल होता है। जैसे ये सिंपल लाइन, रुकने से हमेशा फायदा होता है। अब अगले दिन जब फोमो होगा तो यही लाइन दिमाग में आएगी और गलत ट्रेड से बचाएगी। ये 15 मिनट ही फैसला करते हैं कि आज का दिन एक भूली हुई याद बनेगा या ट्रेडिंग करियर का एक नया चैप्टर। रिव्यू के बाद आखिरी काम है गहरी नींद, क्योंकि डीप स्लीप में ही दिमाग उन सबक को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नींद को हल्के में नहीं लेते। इसका एक ही नियम है, सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स बंद। रात भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना दिन भर की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। हम लिटरली अपने दिमाग को सबक सेव करने से रोक रहे हैं। तो इस पूरी बात का सार क्या है? जो ट्रेडर्स 10 साल तक लगातार मार्केट से पैसा निकालते हैं, उनके पास कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं होती। उनके पास एक ऐसी चीज है जो हर स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल है। उनके पास है एक रिदम, एक ऐसी रूटीन जिसके 4 पिलर्स हैं। सुबह दिमाग को तैयार करना, दोपहर फोकस के साथ काम करना, शाम सबक को लॉक करना और रात मेमोरी को कंसोलिडेट करना। जब ये 4 चीजें रोज होती हैं तो डिसिप्लिन एक आदत बन जाती है, मजबूरी नहीं। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात, शायद ट्रेडर्स की प्रॉब्लम विल पावर की कमी नहीं बल्कि गलत सिस्टम की है। क्योंकि ये रूटीन साबित करता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नई नई स्ट्रैटेजी से नहीं आती बल्कि एक सही रिदम से आती है। एक ऐसा रिदम जो दिमाग और बॉडी के नेचुरल डिजाइन के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं।